नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है प्रतियोगिता। तो आज हम बात करेंगे अपने 14वें विजेता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे 14वें जो विजेता रहे हैं उनका नाम था उज्जवल शर्मा 9504 से। उन्होंने हमें अपनी कुछ डिटेल्स भेज दी हैं और उनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कुंडली क्या बता रही है। और उनके कुछ प्रश्न भी हमारे पास आए हैं जिनका जवाब भी हम यहाँ पर सार्वजनिक मंच पर निःशुल्क रूप से देने की कोशिश करेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि जो भी कोई व्यक्ति हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर सही प्रकार से दे देता है, उसकी एक पत्रिका का हम निःशुल्क समस्या समाधान अपने इस मंच पे करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निःशुल्क हमारी ये सेवा मिल सके। और क्योंकि कुछ लोग का कहना यह है कि हम शुल्क के द्वारा जो है अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करा सकते, तो ये सुविधा उनके लिए की गई है। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा यदि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सब्सक्राइब चैनल पर आते हैं। तो बात करते हैं उज्जवल शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने हमें डिटेल्स दी है। 2 जनवरी 1996 दोपहर के 3:03 नौगांव आसाम का इनका जन्म है। और ये जानना चाह रहे हैं, इनके कुछ प्रश्न तो हैं, ऑफकोर्स उनके जवाब तो हम देंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुंडली किस तरह से इनके विषय में बताती है या कुंडली इनके बारे में क्या जानकारी देती है। तो शेयर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको एक कुंडली दिखाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा डिटेल्स इन्होंने दी है, 2 जनवरी 1996 15:03 यानी दोपहर के 3:03 और नौगांव का इनका जन्म है। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, उज्जवल शर्मा जी अगर आप हमें देख रहे हैं तो देखिए 2 डिग्री का लगन है, यानी 8 मिनट पहले ये लगन बदला है। तो कुछ चीजें हो सकता है कुंडली वाइज गलत भी पड़ सकती है या आपकी ये कुंडली ही गलत बन रही हो, तो कृपया करके कंफर्म एक बार जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं इस कुंडली की। तो इस कुंडली में अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि लगन में चंद्रमा का आना एक संतुलित काम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिमाग स्थिरता नहीं रहती, हर 2 दिन में एक नया विचार आ जाता है। और ये चंद्रमा उच्च के हैं, तृतीयेश होकर आए, यानी भाई बहनों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ सकती है। और साथ ही साथ चलायमान काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति अगर टिक कर काम करेगा तो इसको काम कर पाने में मुश्किल होने वाली है। लग्नेश का 9वें भाव में जाना, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, लग्नेश जब भी 7वें, 8वें, 9वें और 12वें भाव में होता है तो जन्म स्थान में कामयाबी नहीं मिलती है। तो ऐसे जातक को जन्म स्थान से दूर जाकर काम करना चाहिए। तो अगर ये दूर जाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनके आगे की बात की करें तो अगर लाभ का मालिक या धन का मालिक अगर कहूं तो धन का मालिक जो बनता है वो बनता है इनका बुध, जो कि भाग्य में बैठ गया है लग्नेश के साथ और साथ ही साथ सप्तमेश के साथ। तो यानी विवाह के बाद धन की आवक ज्यादा होने के योग बनते दिखाई देते हैं, या भाग्य में धन है ऐसा भी कह सकते हैं, परंतु वो स्त्री के द्वारा ही एक्टिवेट हो पाएगा ऐसा दिखाई देता है। भाई बहनों का जैसा मैंने बता दिया, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि अष्टम में चले गए, यानी कि संपत्ति का सुख इनको नहीं मिलेगा, यानी प्रॉपर्टी इनको अपने नाम से नहीं बनानी चाहिए। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इस घर पे है तो पुश्तैनी मकान वगैरह भी इनको मिलेंगे, वो आगे चल के दशाएं भी बताएंगी। बात करते हैं पंचम भाव की। वहां बैठा है राहु और राहु केतु एक्सिस बना है और उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। राहु केतु का पंचम भाव में बैठना पढ़ाई के लिए थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर सकता है, संतान प्राप्ति में भी दिक्कतें वगैरह दे सकता है। खैर अभी ये छोटे हैं तो विवाह आदि की बात तो इन्होंने अभी नहीं की। आगे चलते हैं, छठे भाव को देखें तो उसका मालिक है शुक्र और वो लग्नेश भी है। तो लग्नेश को षष्ठेश का दोष नहीं लगता है, लेकिन यहां पर लग्नेश और अष्टमेश सप्तमेश का संबंध भाग्य स्थान में बन गया है। जान पहचान में विवाह और साथ ही साथ यहाँ सप्तमेश और पंचमेश का संबंध भी है, तो प्रेम विवाह की संभावनाएं वाली एक पत्रिका बनती है, यानी कि विवाह जान पहचान में और प्रेम संबंधों के द्वारा ही होता हुआ नजर आता है। आगे चलते हैं, अष्टम भाव जो कि थोड़ा सा खराब है, सूर्य का वहां बैठना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तनाव वगैरह देगा, लेकिन वो चतुर्थों से होकर बैठे हैं तो माँ का प्रभाव भी सारी शुदा जिंदगी में आ सकता है। प्लस माँ का कारक चंद्रमा लगन में बैठा है, यानी माँ की जिम्मेदारी भी आपको ही करनी पूरी पड़ेगी। अष्टम में बृहस्पति का बैठना दैवी योग बना देता है, यानी आप कहीं भी कुछ बुरा होगा तो आपको बचा लिया जाएगा, यानी प्रभु आपकी मदद तो कर देंगे। सूर्य गुरु की युति ये भी बताती है कि आप अपने परिवार में फिर से जन्म लेकर आए हैं या अपने पूर्वज के रूप में वापस लौटे हैं। और बात कर रहे हैं भाग्य स्वामी की, तो भाग्य स्वामी बने हैं शनि, जो कि अपनी ही अन्य राशि में दूसरे भाव में चले गए अपने से, और वो 10वें भाव में जब जाते हैं तो शनि कहते हैं कि गद्दी का सुख जातक विशेष को मिलेगा, यानी जातक विशेष को बैठ के नौकरी करनी होगी। लेकिन जैसा मैंने बताया लगन में चंद्रमा है, टिक कर काम करने नहीं देंगे, तो घर से दूर जाकर काम करें, प्रतिदिन यात्रा करें और दिन भर बैठ के काम करें और शाम को वापस आ जाएं तो अच्छा रहेगा। और केतु का 11वें भाव में बैठना और उसके मालिक का अष्टम में बैठकर दूसरे भाव को देखना एक जबरदस्त धन योग का निर्माण तो कर देता है, यानी धन की तो विशेष रूप से कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है इस पत्रिका में। और
जैसा मैंने कहा, शनि शनि जो है वो बैठकर खिलाना पसंद करते हैं। विदेश से संबंधित काम कराएंगे या बाहर से संबंधित काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अब इन्होंने पूछा है कि कैरियर कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। तो देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर। देखिए, बात करें गवर्नमेंट जॉब के लिए तो गवर्नमेंट जॉब की पत्रिका थोड़ी सी कम नजर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मैं एक पैरामीटर देखता हूं कि पंचम भाव का कनेक्शन जो है आपके कर्म क्षेत्र से या आपके लाभ क्षेत्र से, धन क्षेत्र से होना चाहिए। यहाँ पंचम भाव के स्वामी बने हैं इनके बुध, और वो बैठ गए हैं लग्नेश के साथ भाग्य स्थान में। तो भाग्य में सरकार के द्वारा पैसा लिखने के योग तो बने हैं। और शनि क्योंकि अपनी ही राशि में है तो वो केंद्र सरकार में नहीं भेजते बल्कि राज्य सरकार में भेजते हैं। तो मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ये तैयारी करें तो अच्छा हो सकता है, यानी एक प्रकार से सरकारी नौकरी के योग तो इनकी कुंडली में बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी दशाओं की। तो दशाएं अगर देखें तो दशा इनको क्या बता रही है वो भी देखने की कोशिश हम करेंगे। दशा इस समय राहु की ही चल रही है, और राहु में भी अगर मैं आगे जा रहा हूं तो राहु में शुक्र, और शुक्र से भी अगर हम आगे चलते हैं तो उसमें अभी शुक्र का ही प्रभाव चल रहा है 3 फरवरी 2025 तक। तो राहु में शुक्र की बात करूं तो राहु शुक्र पंचम नवम का निर्माण कर रहे हैं दशा का, यानी भविष्य को लेकर चिंता और परेशानी के योग बने हैं, भविष्य की तैयारी के योग बने हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, करते रहनी चाहिए। लेकिन राहु की दशा में मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलता दिखाई देता है। हालांकि अगर मुझसे राय लेंगे तो मैं कहूंगा कि जब राहु में शुक्र में सूर्य आएगा तब इनके योग थोड़े से ज्यादा बेहतर बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शादी, पार्टनर, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी ये जानना चाह रहे हैं। तो शादी के बारे में मैंने बता दिया कि अपनी पसंद से प्रेम विवाह और जान पहचान में विवाह के योग बने हैं। और बात करें कि पार्टनर कैसा होगा तो पार्टनर का मालिक बना है मंगल, जो कि उच्च का है, यानी इनसे अच्छे दर्जे का पार्टनर इनको मिलेगा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में, चाहे वो सुंदरता में, चाहे वो कमाई के मामले में, इनसे श्रेष्ठ जीवन साथी इनको मिलने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में कोई विशेष परेशानी नहीं है सिवाय इसके कि शनि की दृष्टि है, शनि कर्मेश होकर दृष्टि दे रहे हैं। तो काम को लेकर पार्टनर से दूरी के योग बनेंगे, यानी कुछ समय के लिए पार्टनर आपसे अलग रहेगा या आपको पार्टनर से दूर रहना पड़ सकता है। खासतौर से 32 की एज के बाद आपका वैवाहिक जीवन सही रहेगा, उससे पहले थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको वैवाहिक जीवन में मिल सकती हैं। बात कर लेते हैं स्टोन्स कौन से पहनने चाहिए। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इनको कौन सा स्टोन्स पहनना चाहिए। तो मैं इनको राय दूंगा कि हो सके तो एक अच्छा सा पन्ना और एक गोमेद रत्न पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु की दशा अभी काफी शेष बचती है, और ये राहु की दशा इनको 2031 तक चलेगी। और राहु बुध के घर में बैठा है, और बुध जो कि इनके केस में पंचमेश और द्वितीयेश है, भाग्य स्वामी के साथ जाके बैठ गया है, और भाग्य स्थान में लग्नेश के और सप्तमेश के साथ बैठ गया है, तो उसको थोड़ी सी ताकत दे देंगे तो वो बहुत सारे फायदा देगा। तो कुल मिलाकर इनको एक पन्ना और एक गोमेद रत्न धारण करना मेरे अकॉर्डिंग लाभदायक रहेगा। और कमजोर ग्रह कौन सा है, तो यहां पर सबसे कमजोर ग्रह की अगर मैं बात करूंगा, कमजोरी के योग से अगर मैं देखूंगा तो इनका सूर्य खराब हो गया, क्योंकि सूर्य जो है चतुर्थेश होकर अष्टम में चले गए और चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि भी हो गई। तो जन्म स्थान से दूर जाकर कामयाबी मिलेगी, प्रॉपर्टी का सुख स्वयं के नाम का कम मिलेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी। तो सूर्य को थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। अब अष्टम सूर्य है तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सूर्य को जल इत्यादि वगैरह चढ़ाएं, प्रॉपर्टी के लिए ये थोड़ा सा खराब योग तो बना रहा है। और क्योंकि सूर्य जब अष्टम में जाता है तो जातक विशेष की पहचान जो है किसी के पीछे लगकर होती है, जैसे कि जातक पीए हो, मैनेजर हो, इस तरह के योग दिखते हैं। एक रेपुटेटेड पोजीशन मिलने में थोड़ी सी परेशानी हमने पाई है। धनयोग कैसा है, धनयोग के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको कि आपका लाभ का मालिक बृहस्पति जो है वो स्व राशि में होकर दूसरे भाव को देख रहा है, यानी धन का निर्माण तो कर रहा है। और धन का मालिक बना है बुध, जो कि लग्नेश और सप्तमेश के साथ भाग्य स्थान में जन्म स्थान से दूर चला गया है। तो धन के लिए ये बेहतरीन कुंडली है, ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली कुंडली नहीं है। फिलहाल धन संबंधी दिक्कतें बनी रहेंगी, और क्योंकि राहु की दृष्टि जब तक लाभ भाव से कनेक्टेड है, और राहु आप जानते हैं अटक अटक कर या रू रुक कर धन देते हैं, प्रोवाइडेड कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा। और मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि जब भी आप कुंडलियां भेजते हैं तो कृपया ये बताइए कि वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है। ये सब आपने हमें नहीं लिखा है, लेकिन आपने पूछा कि आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप तैयारी करते रहें, ठीक रहेगा। लक कैसा है, तो लक का मालिक आपका बहुत अच्छा बैठा है, लक में मुझे कोई भी परेशानी नजर नहीं आती है। लेकिन लक का स्वामी यहां शनि बैठा है, तो शनि 28 से 35 वर्ष में अच्छी कामयाबी आपको देते हुए दिखाई देते हैं। तो ये थे दोस्तों उज्जवल शर्मा जी, जो हमारे 14वें विजेता रहे हैं। इन्होंने अपनी कुंडली से कुछ संबंधित प्रश्न जानने की कोशिश की थी। आशा करता हूं कि इनको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर बात करें उपाय की, तो उपाय के लिए बस मैं एक ही बात कहूंगा कि बृहस्पति की चीजें, खासतौर से कच्ची हल्दी अगर धर्म स्थान में समय समय पर दान करते रहेंगे काफी लाभ मिलेगा। चांदी का एक ठोस हाथी अगर आप अपने शयन कक्ष में गंगा जल में
स्टील की कटोरी में डुबो कर रख लेते हैं तो लाभ मिलेगा। घर से दूर जाकर काम करते हैं, अच्छा रहेगा। यात्रा संबंधित काम करते हैं, अच्छा रहेगा। या यात्रा करके काम के पास जाते हैं और काम दिन भर करके वापस वापस आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कामयाबी के योग बनेंगे। शादी अपनी पसंद से होनी है, प्रेम विवाह की कुंडली, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। तो दोस्तों, ये थे उज्जवल शर्मा जी, जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें दी थी। हमारे 14वें विजेता ये रहे हैं। यदि आप लोगों ने अब तक हमारे इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम प्रतिदिन एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न के अनुसार जो कोई हमें सही जवाब देता है उसमें से किसी एक की रैंडमली सिलेक्ट करके व्यक्ति विशेष की कुंडली का निःशुल्क समस्या समाधान करते हैं। आगे भी हम इस तरह की चीजें करते रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निःशुल्क रूप से समस्या समाधान मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।